हेलो स्टूडेंट्स, क्लास में आपका स्वागत है। जैसे आपको पता है कि हम अध्याय 2 पढ़ रहे थे और इससे लास्ट वीडियो में क्या पढ़ा था, आवेशों की निकाय की स्थिर ऊर्जा के बारे में चर्चा करी थी। आज हम इसी टॉपिक पर कुछ न्यूमेरिकल लेकर आए हैं। देखो, आज आप पढ़ोगे आवेशों की निकाय पर स्थिर ऊर्जा पर अंकित प्रश्न। ठीक है ना, ये आपके न्यूमेरिकल है। ठीक है, ये तीनों आपको क्या करने हैं, कवर करने हैं। चलो, इससे पहले आपने क्या पढ़ा था, पहले उसको देख लो। आपने पढ़ा था दो आवेशों की निकाय स्थिर ऊर्जा, दो आवेशों की निकाय स्थिर ऊर्जा पढ़ी थी। उसके लिए फॉर्मूला क्या निकाला था हमने, U इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R12, राइट। इसके बाद हमने क्या पढ़ा था, तीन आवेशों की पढ़ी थी। इसके बाद हमने तीन आवेशों की पढ़ी थी। तीन आवेशों की निकाय स्थिर ऊर्जा। उसके लिए फॉर्मूला हमने क्या चेक करा था, U इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R12 प्लस के Q1 Q3 अपॉन R13 और प्लस का के Q2 Q3 अपॉन R23, राइट। इसके लिए फिर हमने 4 के लिए पढ़ा था और 5 के लिए पढ़ा था, यस या नो। चलो, ये फॉर्मूले चलेंगे आपके। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है आपका 3 माइक्रोकुलाम और माइनस के 4 माइक्रोकुलाम दो बिंदु आवेश एक दूसरे से 0.2 मीटर की दूरी पर हवा या निर्वात में रखे हैं। मतलब आपके पास दो आवेश है, आपके पास दो आवेश है, एक ए और एक बी। ए पर है माइनस के 4 माइक्रोकुलाम और बी पर, सॉरी, ये बी पर है, ए पर है आपका 3 माइक्रोकुलाम और बीच का डिस्टेंस कितना है, 0.2 मीटर की दूरी पर है। अब इसके लिए आपको निकाय स्थिर बेधि ऊर्जा क्या करनी है। दो बिंदु आवेशों के लिए फार्मूला कितना, के Q1 Q2 अपॉन R12। तो जो आपको दिया है पहले वो लिख लो। आपको दिया क्या है, आपको दिया है Q1 बराबर कितना रखा, 3 माइक्रोकुलाम और 1 माइक्रो में कितने होते हैं, 10 की पावर -6, राइट। तो यहां हो जाएगा 3 इंटू 10 की पावर -6 कुलाम। Q2 बराबर कितना दे रखा है आपको, माइनस के 4 माइक्रोकुलाम, यहां से माइनस के 4 इंटू 10 की पावर -6 कुलाम। दोनों के बीच का डिस्टेंस R कितना दे रखा है, 0.2 मीटर। हमें क्या निकालनी है, इस निकाय की स्थिति विद्युत ऊर्जा निकालनी है। तो निकालते हैं, हमें निकालना है निकाय की स्थिर विद्युत ऊर्जा। उसके लिए फॉर्मूला U इक्वल टू कितना होता है हमारे पास, के Q1 Q2 अपॉन R12, राइट। वैल्यू पुट करो, U इक्वल टू के का मान कितना होता है, 9 इंटू 10 की पावर 9। Q1 का मान क्या दे दिया, 3 इंटू 10 की पावर -6। Q2 कितना है, माइनस का 4 इंटू 10 की पावर -6 डिवाइड बाय R12 कितना रखा है, 0.2।
यस, यहाँ तक बढ़िया। चलो अब कैलकुलेट करो, इसको उठा देता हूँ, इसको नोट कर लेना, सही है। अब यहाँ देखो, चलो u इजक्वल टू नो, देखो ये माइनस वाले ले लो, 9 इंटू 3 इंटू 4 को एक साथ लिख लो, 9 3 4 और -9 -6 और -6, 10 की पावर 9 तो ऐसा का ऐसा ही। और यहाँ देखो -6 कितना हो जाएगा, -12 डिवाइड बाय कितना जा रहा है 0.2, राइट। u इजक्वल टू माइनस के 9 इंटू 3 इंटू 4 ऐसा का ऐसे, यहाँ से माइनस कर लो तो 10 की पावर कितना बचेगा माइनस के 3, राइट। 0.2 ऐसा का ऐसे ही, पॉइंट आया 0 बढ़ाई, 2 से कट गया ये 2 बार। u इक्वल टू कितना आ गया 9 इंटू 3 2 6 इंटू, यहाँ से कटाओगे 1 बचे, यहाँ 1 है तो -3 में से 1 करोगे तो कितना आएगा 10 की पावर -2। u इक्वल टू 9 54, इसको नीचे लेके जाओ 100 हो जाएगा, 2 0 कटते 2 नंबर बाद पॉइंट लगा दोगे 0.454 जूल, इतनी ऊर्जा देखने को मिलेगी। और माइनस, ये माइनस बताऊँ आपको क्या करते हैं, माइनस का मतलब क्या है, माइनस क्यों आया है। माइनस आपको ये इंडिकेट कर रहा है कि ये दोनों के मध्य कौन सा है, आकर्षण बल है। कौन सा मध्य में है बहु, इनके बीच में कौन सा बल है, आकर्षण बल, अट्रैक्शन फोर्स, राइट। तो इसलिए लिख देना यहाँ ऋणात्मक का अर्थ है, कि ये निकाय एक आकर्षण बल है। चलो ठीक है ना, यहां तक इसकी छोड़ लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, कह रहा है 3 बिंदु Q1 इतना है, Q2 इतना है, Q3 इतना है। पहले देख लेते हैं, आपके पास 3 बिंदु है जो एक सीधी रेखा वायु में स्थित है। आप एक सीधी रेखा बना लो, Q1 ये मान लेते हैं, पॉइंट ए पर आपका Q1 है, जितना कितना दे रखा है आपको दिया है, Q1 का परिणाम कितना रखा है -2 माइक्रो कूलम। Q2 यहां मान लेते हैं पॉइंट बी पर, और Q2 आपको कितना दे रखा है -4 माइक्रो कूलम, राइट। Q3 एरिया, Q3 कितना का दे रखा है 1 माइक्रो कूलम। यहां से Q3 कितना दे दिया आपको 1 माइक्रो कूलम, राइट। Q1 और Q2 के बीच की दूरी 2 सेंटीमीटर है। Q1 और Q2 के बीच की दूरी देखिए तो ये वाली, ये डिस्टेंस कितना है आपको 2 सेंटीमीटर, और Q2 Q3 के बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर, यानी यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है 4 सेंटीमीटर। ये आपका 2 सेंटीमीटर हो गया और ये हो गया आपका 4 सेंटीमीटर, यानी कि आपको यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना होता है R12, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना हो गया R23, यानी आपको डिस्टेंस दे दिया R12 2 सेंटीमीटर, मीटर में करने के लिए 100 से डिवाइड लगा दो 0.02 आ जाएगा, 0.02 मीटर में हो जाएगा। और यहाँ R23 कितना आ गया 4 सेंटीमीटर। 100 से डिवाइड लगाओ, मीटर में कन्वर्ट करो तो कितना निकल के आएगा 0.04 मीटर। अब मेरी बात ध्यान से सुनो,
आपको क्यू से लेके 1 से लेके सी तक का डिस्टेंस दे रखा है, 1 से लेके 3 तक का। बोले तो ये है R13। ये डिस्टेंस आपको पता नहीं है कि R13 कितना है, तो R13 कैसे निकलेगा, इन दोनों को जोड़ दो, R12 प्लस R23, यानी कि अगर मुझे R13 चाहिए तो मैं 2 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर को आपस में जोड़ दूंगा, सॉरी 4 सेंटीमीटर को आपस में जोड़ देंगे तो कितना आएगा 6 सेंटीमीटर। मीटर में कन्वर्ट कर लो 0.06 मीटर। अब इन तीनों आवेशों की इकाई हमें क्या निकालनी है, स्थितिज ऊर्जा निकालनी है, राइट। तो निकालते हैं। अब निकालते हैं निकाय की स्थितिज ऊर्जा। फॉर्मूला क्या होता है, 3 बिंदु की U इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R12 प्लस के Q1 Q3 अपॉन R13 प्लस का के Q2 Q3 अपॉन R23, राइट। यहाँ क्या रहा, सब में से के कॉमन आ रहा है, के कॉमन ले लो, U इक्वल टू के कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचा Q1 Q2 अपॉन R12 प्लस Q1 Q3 अपॉन R13, ये के Q2 Q3 अपॉन R23, राइट। चलो वैल्यू पुट करो, U इक्वल टू के का मान कितना हो गया 9 इंटू 10 की पावर 9। Q1 और Q2 को चेक करो, Q1 Q2 कितने रखा है -2 और -2। चलो इसको गुलाम में कन्वर्ट कर लो, -2 इंटू 10 की पावर -6 गुलाम हो जाएगा, इसको कर लो -4 इंटू 10 की पावर -6 गुलाम हो जाएगा, इसको भी यहाँ आ जाएगा 1 इंटू 10 की पावर -6 गुलाम, राइट। चलो यहाँ से वैल्यू देखो तो Q1 की देखिए -2 इंटू 10 की पावर -6 और इंटू में Q2 की कितनी देर की आपको -4 इंटू 10 की पावर -6 डिवाइड बाय R12। R12 डिस्टेंस कितना है 2 सेंटीमीटर और 2 बिटू में कितना 0.02, कितना निकालना है हमने 12 0.02 प्लस Q1 की वैल्यू कितनी है आपके पास 2 इंटू 10 की पावर -6, Q3 1 इंटू 10 की पावर -6, राइट, डिवाइड बाय R13 1 से लेके 3 तक का डिस्टेंस निकाल लिया, R13 0.06, राइट। यहां तक का बढ़िया। अब यहां से प्लस यहां देख लो कितना है Q2 Q3, 2 कितना है -4 इंटू 10 के पावर -6 और इंटू में 3, Q3 कितना है 1 इंटू 10 के पावर -6 डिवाइड बाय कितना चल रहा है 2 3 में 2 3 का डिस्टेंस कितना है 4 और 4 कितना बना रखा 0.04 यहां तक की बात बढ़िया। अब आगे देखो U इक्वल टू 9 इंटू 10 की पावर 9 ऐसा कैसे, देखो यहाँ माइनस प्लस 4 दूनी 8 और 6 और 6 कितना हो जाएगा 12, 10 की पावर -12 डिवाइड बाय कितना आएगा 0.02 प्लस 2 1 जा 2 और -6 कितना हो जाएगा -12 डिवाइड बाय कितना आएगा 0.06। यहाँ तक क्लियर, प्लस माइनस 4 कम 4 और -6 -12 हो जाएगा डिवाइड बाय कितना आएगा 0.04। यहाँ तक आगे देखो U इक्वल टू 9 इंटू 10 की पावर 9। अब यहां से देखो -12 कौन आ रहा है -12 तीनों में से कॉमन ले लिया
यहाँ कितना बचेगा 8/0.02, यहाँ से बचेगा 2/0.06। एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, यहाँ कुछ मिस्टेक हुई क्या? हाँ ये माइनस माइनस प्लस हो गया था। अब ये देखो यहाँ वैल्यू कितनी थी -2 × 10 की पावर -6 थी, यहाँ कितना आता माइनस आता, राइट। यहाँ देखो जिससे यहाँ भी क्या हो जाता माइनस हो जाता, यहाँ भी माइनस हो जाता और यहाँ भी आपका क्या आ जाएगा माइनस। थोड़ा सही कर लेना, ठीक है ना। यहाँ भी क्या हो जाएगा माइनस। माइनस और ये माइनस के 4 कितना बचा 0.04, राइट। अब सोल्व करो इसको, u = 9 इंटू माइनस के 12 में से 9 गए तो 10 की पावर -3 बचेगा। 0.2 जीरो बढ़ाई 800/2, 0.2 जीरो बढ़ाई 200/6 हो जाएगा। 0.2 जीरो बढ़ाई यहाँ 400/, कितना हो जाएगा 4। थोड़ा इसको सोल्व कर लो। 9 × 10 की पावर -3, 2 से काटो कितनी बार कट गया 400 बार। इसको डिवाइड करोगे तो लगभग 33 ले लेना, ठीक है ना। फाइनल में आंसर आएगा 33 के बाद लगभग कितना ले लेना 33 ले लेना, ठीक है। इसको काटो कितना आ जाएगा 100। u = 9 × 10 की पावर -3, 400 माइनस माइनस प्लस चिन्ह माइनस का जाएगा 133 हो जाएगा। नेक्स्ट पेज में ले लो, u = कितना आएगा 9 × 10 की पावर -12 -3 सॉरी 400 में से 133 माइनस करना है, देख लो 400 में से 133 माइनस करो कितना आएगा बताओ 267। आया ना। u = इन दोनों ही मल्टीप्लाई कर लो 2 6 7 9 की 9 7 63 3 6 के लिए आया 9 6 54 6 60 के लिए 6 आ गया 9 दूनी 18 18 और 6 24 कितना आ गया 24 0 नीचे जाके 1000 हो जाएगा। u = 3 जो काटो 3 नंबर पॉइंट लगा दोगे 02.403 इतना आपको देखने को मिल जाएगा 2.4। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है। क्वेश्चन ये रहा है एक वर्ग की भुजा 4 सेंटीमीटर है। आपके पास क्या एक वर्ग है बाबू, एक वर्ग है, इसकी भुजा 4 सेंटीमीटर है तो वर्ग की चारों भुजा क्या होती है बराबर होती है। ये भी 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर। मान लेते हैं ABCD एक वर्ग है, आपके पास ABCD क्या है एक वर्ग है, राइट। इसकी भुजा कितनी है 4 सेंटीमीटर। आपको दिया क्या है पहले वही लिख लेते हैं, बात की बात बाद में कर लेते हैं। आपको दिया है या माना कर लो पहले, माना माना ABCD एक वर्ग है जिसकी भुजा कितनी रखी है आपको, भुजा 4 सेंटीमीटर, राइट। इसके प्रत्येक शीर्ष पर +2 माइक्रोकूलम आवेश है। इसके प्रत्येक शीर्ष पर कितना है आओ, इसके प्रत्येक शीर्ष पर कितना है आओ, इसके प्रत्येक शीर्ष पर 2 कूलम आवेश है। तो यहाँ भी कितना आ गया आपके पास 2 कूलम। Q1 बराबर Q2 बराबर भी कितना आएगा 2 कूलम। Q3 भी कितना आ जाएगा आपके पास 2 कूलम और Q4 भी कितना आ जाएगा आपके पास 2। तो यहाँ से अगर चेक करो
तो आपको दिया है Q1 बराबर Q2 बराबर Q3 बराबर Q4, राइट। 4 बिंदु आवेश में निकाय, ये बात आपको पता है। इस निकाय के लिए स्थिर ऊर्जा ज्ञात करनी है। तो यहां से लेके अगर मैं 4 निकाय के लिए स्थिर ऊर्जा देखूं तो 4 निकाय के लिए स्थिर ऊर्जा कितनी होती है 4 बिंदु के लिए। अगर मैं 4 बिंदु के लिए चेक करूं, 4 बिंदुओं के लिए, 4 बिंदुओं आवेश के लिए चेक करूं, तो मैंने आपको फार्मूला बनाना सिखा रखा है। आप 4 बिंदु लिख लो, 1 2 3 4। पहला पेयर किस में बनेगा 1 से 2 में, तो U इक्वल टू, फार्मूला कैसे जाएगा, U इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R12, राइट। दूसरा पेयर 1 से 3 में बनेगा, K Q1 Q3 अपॉन R13। अगला पेयर K Q1 Q4 अपॉन R14 बनेगा, प्लस 1 का कंप्लीट हो गए। अब दूसरा पेयर 3 में बनेगा, K Q2 Q3 अपॉन R23, प्लस फिर 2 का 4 में बनेगा, K Q2 Q4 अपॉन R24, प्लस फिर 3 का 4 में बनेगा, K Q3 Q4 अपॉन R34। ये हो गया आपका फार्मूला, हाँ या ना। ये आपका पास फार्मूला है। ये 4 आवेशों की निकाय निकालने का है, 4 आवेशों की निकाय स्थिर ऊर्जा निकालने के लिए आपको 1 2 1 3 1 4 2 4 डिस्टेंस की बात करें तो यहां से लेके 1 से लेके 2 तक का डिस्टेंस कितना होगा R12, 2 से लेके 3 तक का डिस्टेंस कितना होगा, यहां लिख देते हैं R2 3, 3 से लेके 4 तक का डिस्टेंस कितना होगा R34, और 1 से लेके 4 तक का डिस्टेंस कितना होगा R14। तो हमें क्या दे रखा है चेक कर लो। हमें डिस्टेंस की देखो तो R12 दे रखा है, R12 बराबर है R23 के, और R23 बराबर है R34 के, R34 बराबर है R14 के। कितना दे रखा है 4 सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट कर लो 0.04 मीटर। यहाँ पे डिस्टेंस चाहिए 1 से लेके 3 तक का, चेक कर लो 1 से लेके 3 तक का ये वाला, और एक चाहिए 2 से लेके 3 तक का, एक चाहिए 2 से लेके 3 तक का, मतलब है सॉरी 2 से लेके 4 तक का। एक चाहिए 1 से लेके 3 तक का डिस्टेंस, एक चाहिए 1 से लेके 3 तक का, और एक चाहिए 2 से लेके 4 तक का। ये दो चाहिए, ये दो हमें पता नहीं है, तो ये दो निकालने पड़ेंगे। तो गौर से देखो, तो यहाँ क्या बनना है, एक समकोण त्रिभुज बनना है। क्या बनना है वो, एक समकोण त्रिभुज। चेक कर लो, एक में देखे तो ए डी सी में ये कितना है 4 सेंटीमीटर, और ये कितना हो गया 4 सेंटीमीटर। तो आप ये निकाल लो कण, और कण किसके बराबर होगा 2 3 के बराबर होगा, राइट। तो निकालते हैं समकोण त्रिभुज एडीसी में पाइथागोरस प्रमेय। चलो क्या होगा, कण का स्क्वायर, कण कितना है इसका AC, लंब कितना है 4, आधार भी कितना है 4। तो यहां से AC यहाँ रूट चढ़ जाएगा, 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, 16 कॉमन ले लो तो अंदर कितना बचा 1 + 1, राइट। भाई सिंपल सी बात है, 16 कॉमन ले लिया तो इंटू में 1 लिख दो, इंटू में 1 लिख लो, 16 × 1 16 × 1, 16 कॉमन ले लो तो 1 + 1 बचेगा, राइट। 16 बाहर होके कैसे निकल जाए 4 होके, रूट में कितना बचेगा 2, 1 और 1 2, ये आ गया 2 सेंटीमीटर, राइट। यहाँ तक बिल्कुल बढ़िया बात। मीटर बना चाहो तो मीटर बना लो, यानी वाकई यहाँ छोड़ा तो छोड़ दो, ठीक है ना।
चलो अब फार्मूले में से वैल्यू पुट करो। अब मेरी बात सुनो, पहले मैं फार्मूले को ऐसा कर लेता हूं जिसमें चारों साइड एक साथ आ जाए और कण एक साथ आ जाए, विकर्ण क्या आ जाए, एक साथ आ जाए, चारों साइड एक साथ और विकर्ण एक साथ, जिससे वैल्यू पुट करने में दिक्कत ना हो। देखो के Q1 Q2 अपॉन R12, ये विकर्ण है 1 से लेकर 3 तक का, तो के Q1 Q4 अपॉन R14 प्लस के Q2 Q3 अपॉन R23, और 2 से 4 तक का विकर्ण है, ये भी विकर्ण है, ये भी विकर्ण है, एक ये भी ले लो, के Q3 Q4 अपॉन R34, और विकर्ण को एक साथ लिख लो बचा, के Q1 Q3 अपॉन R13 और प्लस का के Q2 Q3 अपॉन R23। अब वैल्यू पुट करने में ज्यादा दिक्कत नहीं होने की, सॉरी क्या कहता था आपका, के Q2 Q4 अपॉन R2, सही है। चलो वैल्यू पुट करो, के कॉमन ले रहा हूं मैं, वैल्यू पुट जब कर रहा हूं, ठीक है, के कॉमन लेके, यस Q1 Q2, देखो आवेश आपका चारों समान है, 2 माइक्रोकुलम, 2 कुलम खाली, कितना है 2 कुलम है, राइट। तो यहां से कितना आ गया 2 इंटू आर, कितना आ गया 4 सेंटीमीटर में डिस्टेंस लेके चले, ठीक है। Q1 Q2 आवेश 2 इंटू 2 ही आएगा, यहाँ भी डिस्टेंस 4 ही आएगा, यहाँ भी 2 इंटू 2 आएगा, डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर ही आएगा, यहाँ भी 2 इंटू 2 ही आएगा और डिस्टेंस भी 4 सेंटीमीटर आएगा, यहाँ भी 2 इंटू 2 आएगा, पर तो डिस्टेंस कितना आएगा 4√2। देख लो विकर्ण का कितना निकालना है आपने, 4√2। और ये बात ध्यान रखना, जितनी ये होगी उतनी ही ये होगी, तो यहां से लिख देना, यहां से एक बार लिख देना कि R13 बराबर कितना आ गया 4√2 सेंटीमीटर, और ये किसके बराबर होगा, R13 किसके बराबर होगी, R24 के, यहां से R24 भी कितना आएगा 4√2 सेंटीमीटर, राइट। चलो चलो प्लस आवेश भैया 2 इंटू 2 4√2, यहां तक की बात बढ़िया। अब चलो U इक्वल टू के का मान 9 इंटू 10 की पावर 9, 2 का कितना हो गया 4, 4/4, 4/4, 4/4, 4/4, राइट। यहाँ से 4/4 √2 हो जाएगा, 4/4 √2 हो जाएगा। अब देखो U इक्वल टू 9 इंटू 10 की पावर 9, 4 ही कम 4, एक बार कट गया, 4 ही कम 4, ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, तो यहाँ क्या बचा 1 प्लस 1 प्लस 1/√2 और प्लस 1/√2, राइट। अब देखो ये चारों जुड़ जाएंगे, 9 इंटू 10 की पावर 9, ये चार जुड़ के कितने हो जाएगा 4, 1 2 3 और 4, ये 4 हो गए, और 1√2 कितना 2√2 हो जाएगा, 1√2 कितना हो जाएगा 2√2, हाँ है ना, 1 और 1 2 हो जाएगा, यस या नो बताओ, हाँ है ना, सही है। अब √2 को आप क्या लिख सकते हो, U इक्वल टू 9 इंटू 10 की पावर 9 4 प्लस इस 2 को लिख दिया मैंने √2 इंटू √2, लिख सकते हैं यस या नो, बिल्कुल, √2 से √2 कट जाएगा, यहां से आ गया U इक्वल टू 9 इंटू 10 की पावर 9 4 प्लस का √2 की वैल्यू पुट कर दो, 9 इंटू 10 की पावर 9 4 √2 का मान कितना होता है 1.414, राइट। इनको जोड़ लो, 9 इंटू 4 कितना हो गया 5, 14 इंटू 10 की पावर 9। अब यहां से आके सॉल्व कर लेना, मल्टीप्लाई कर लेना, वही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा।
राइट, बताओ यहाँ तक समझ में आया नहीं आया सवाल? ठीक है, ये सवाल आपके क्या हो गए, कंप्लीट हो गए। ठीक है, अब आपको नेक्स्ट वीडियो में हम डेरिवेशन करते हुए दिखाई देंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।